Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Litra Z School, Rohtak. So we have completed our unit 2. So today we will start our next unit, unit 3, और हम उसका session 1 आज शुरू करेंगे. And your session 1 name is ICT and its impact. ICT क्या होता है? Information, इसकी full form है I denote information, computer technology. इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कि किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के बारे में, कोई भी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलना. ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन. मॉडर्न एज इज़ टेक्नोलॉजी एज. टुडे वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग एंड व्हाट नॉट. आज के टाइम में हम अपनी जो लाइफ है, अपनी ज़िंदगी जो है, बिना टेलीविज़न के, बिना फ़ोन के या बिना इंटरनेट के या किसी शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी कोई लाइफ है. The world has become a global village because modern age technology have made it possible to communicate with the person sitting in another corner of the world. जो आज हमारे जहान ने, आज हमारे देश ने एक ऐसा अपना सारा कुछ ऐसे बढ़ा दिया है, सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसे बढ़ा दी है कि आज के टाइम पे जो पर्सन जो है वो एक जगह पे अगर दूसरी जगह पे बैठा हुआ है तो वो आराम से उससे बात कर सकता है. You can enjoy the live coverage of sports matches from any part of the world. हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव भी दे सकते हैं. अगर कोई भी मैच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में हो रहा है तो वो हम देख सकते हैं. These are just a few examples describing how the technology has impacted our lives. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो हमारी टेक्नोलॉजी है हमारी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है. मेनली आवर लाइव्स हैव बीन इम्पैक्टेड बाय ICT. ऑलमोस्ट जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं वो है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इन दिस सेशन वी शैल डिस्कस अबाउट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो रही हैं. Introduction to ICT. Information and Communication Technology is general term that combine communication technology, telephone line and wireless signals, and information technology, hardware, software, middleware, storage, audiovisual system, internet etc. अभी देखो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया कि जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं वो कौन सी है, टेलीफोन लाइंस और वायरलेस सिग्नल्स, यानी कि हमारे वाईफाई या हमारे मोबाइल फ़ोन. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी है, जिससे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, स्टोरेज, ऑडियो विजुअल सिस्टम, इंटरनेट और एक्सेट्रा. ICT today enable user to access, store, transmit and manipulate information as fast as possible. ICT जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़र क्या करता है, एक्सेस करता है, चलाता है, चीज़ों को स्टोर करता है यानी कि संभाल के रखता है, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, मैनिपुलेट या सेंड करता है एज फास्ट एज पॉसिबल, आसानी से सेंड कर सकता है जितना पॉसिबल हो सकता है. The phrase ICT had been used by academic researchers since 1980, but it gained popularity since late 19. The term ICT is now also used to refer to the convergence of the audiovisual and telephone networks with computer network and internet. जब ये रिसर्च हुआ था 1980 में, उस टाइम पे जो है वो नॉर्मल रिसर्च हुआ था, लेकिन उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी जो है 1990 तक जो है वो बढ़ती गई है. और आज के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि जिसमें हम ऑडियो विजुअल का यूज़ कर सकते हैं, किसी टेलीफोन नेटवर्क का या कंप्यूटर नेटवर्क का या इंटरनेट का, हम किसी का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं. आगे है रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ICT. रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ICT. ICT हैज़ हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी. आज के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी के ऊपर. इट हैज़ रिवोल्यूशनलाइज्ड द वे वी वर्क एंड लिव ऑन ए डेली बेसिस.
ये बताता है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, किस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं एंड लिव ऑन डेली बेसिस। देर आर मैनी वेज द ICT, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ICT में, हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अफेक्ट करता है। वन ऑफ द वे इफ़ इट हैज़ अफेक्टेड अस इफ़ इट इन आवर वर्किंग एनवायरनमेंट, अनदर इज़ आवर लाइफ एट होम। जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है जो हमारा एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, और जो दूसरा हमारे घर पे होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ICT वी यूज़ एट होम एंड एट वर्क, फ्रॉम कंप्यूटर टू माइक्रोवेव। जब हम जॉब पे जाते हैं तो वो हमारे पास में अलग चीज़ें होती हैं यूज़ करने की, जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो अलग होती है, लेकिन वो बनी सारी कंप्यूटर से ही होती हैं। ठीक है, उनका यूज़ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए होता है, या हमारी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनल लाइव्स, हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है। ICT has had a large impact on our life at home, as it has affected the way we live our day to day lives. ICT is in every room in our houses, from the TV to washing machine. आज के टाइम पे जो ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे घरों में भी अवेलेबल है, और वो हर समय हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे हर एक कमरे में अवेलेबल होता है, जैसे कि आप TV से लेकर के वॉशिंग मशीन तक। Change because nowadays you can find a machine that speed up almost everything from housework to homework. आज के टाइम पे जो सारी चीज़ें जो हैं वो मशीनों में चेंज हो गई है, और उसमें क्या होता है कि जो भी कोई काम होता है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। The way we deal with problems at home has changed. For example, if one get ill, then apart from visiting a doctor, he tried to searching for symptoms on the internet to gather more information. आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोग कैसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अपने घरों में ही। अगर आज के टाइम पे कोई बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो इंटरनेट पे ये सर्च करने लग जाते हैं कि मुझे क्या बीमारी हो सकती है, इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे मैं कैसे क्योर कर सकता हूँ, है ना। Our shopping habits have changed, as now one can easily shop for item easily sitting at home. हमारे जो शॉपिंग करने का तरीका है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि हम घर पे बैठ के आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। Our entertainment many more options are available. हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। द ICT हैज़ ऑल्सो चेंज द वे वी कम्युनिकेट विद अदर्स। ICT ऐसा है जो उसने हमारे बात करने का तरीका भी चेंज कर दिया है। There is becoming more and more way to talk to people without being face to face with them. For example, आज के टाइम पे बहुत सारे तरीके आ गए हैं सामने वाले पर्सन से बात करने के बिना फेस दिखाए। अगर आप फेस टू फेस नहीं भी करना चाहते हैं तो भी, जैसे मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कर सकते हैं, विकी साइट पे एंड फॉर्म्स पे। सो वी कैन से दैट इन आवर पर्सनल लाइफ ICT हैज़ इम्पैक्ट होन। हमारे ICT हमारी कौन कौन सी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है, हमारे डेली चोर्स यानी कि हमारे जो छोटे छोटे घर के काम हैं उसके ऊपर, हमारी कनेक्टिविटी के ऊपर, हमारे एंटरटेनमेंट के ऊपर, हमारे शॉपिंग स्टाइल के ऊपर। ICT स्किल्स नीडेड एट होम आर, कैसे हमारे घरों में होता है, ऑपरेटिंग मॉडर्न मशीन्स, यानी कि आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन के बारे में उस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझ होनी चाहिए घर पे क्या करने के लिए, कि अगर हमें कोई मशीन्स को ऑपरेट करना है, यूजिंग कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर हम कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो उसके साथ हम किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ सोशल मीडिया, और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो हमारा था वो था कि हम घर में किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का हम किस तरह से अपने वर्क प्लेस पे, यानी कि अगर हम स्कूल में जा रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं कहीं पे, आप स्कूल में आ रहे हैं, या आप किसी के घर विज़िट कर रहे हैं, या किसी ऑफिस में कहीं विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ICT हैज़ ह्यूजली इम्पैक्टेड आवर वर्क लाइफ्स टू। हमारे जो काम करने के तरीके पे भी अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। यू कैन नाउ यूज़ ICT टू मैनेज ए बिजनेस एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू क्लाइंट्स एंड your colleagues. It can help to speed up work production and can provide high quality resources to complete work to the best of your abilities.
हम जो है आईसीटी जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे भी, कि अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, या जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है वो अपने क्लाइंट्स को हम ऑनलाइन दे सकते हैं या अपने कलीग्स को दे सकते हैं। ये इसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और हम अपने जो लोग हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उनको हम हाई क्वालिटी और अच्छे चीज़ें जो है अपना काम को टाइम पे कंप्लीट करके पूरा करके दे सकते हैं। आईसीटी हैज़ मेड डिसीजन मेकिंग मच ईजियर एंड फास्टर बाय प्रोसेसिंग द डाटा अवेलेबल। प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड एंड प्रोसेसिंग टाइम्स हैव रिड्यूस्ड। आईसीटी हैज़ इम्प्रूव्ड द वे वी वर्क एंड अलो टू कंप्लीट वर्क फास्टर। आईसीटी ने जो क्या किया है, हमारे जो डिसीज़न, जो हमने किसी चीज़ को बनाना है तो उसको डिसीज़न लेने में मतलब टाइम नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास में आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें जो हमारी प्रोडक्शन है बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग को करने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। ICT has made the entire world has global market has now reached to any corner of the world is possible. Thus nowadays we can see an artisan from a small village selling his her work online, all thanks to ICT. आज के टाइम पे आईसीटी इतना बढ़ गया है कि अगर हमें वर्ल्ड के, अपने देश के किसी भी कोने में जाना हो तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं लोग, विलेज में बैठे हुए हैं और वो ऑनलाइन अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन आवर वर्क लाइफ, जो हमारे काम करने की जगह है, आईसीटी हमारा किस तरह से इम्पेक्ट करता है डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटीज़, कि उस टाइम पे हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, हम अपने कस्टमर को डाटा अवेलेबल करा सकते हैं, रीच टू एनी अदर कॉर्नर, हम अपने किसी भी जगह पे हम जा सकते हैं, बेटर कनेक्टिविटी ऑफ बिजनेस टू अदर बिजनेस एंड क्लाइंट एक्सेट्रा, कि हम अपने बिजनेस को जो है वो अच्छी से कनेक्टिविटी दे सकते हैं और हम उसको दूसरे बिजनेस में भी चेंज कर सकते हैं। आईसीटी स्किल नीड एट वर्क प्लेस आर, कौन कौन सी आपको चीज़ें आनी चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। क्रिएटिंग वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, आपको अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने आने चाहिए, जैसे कि आप MS वर्ड में आपको काम करना आना चाहिए, MS एक्सेल में और पावर पॉइंट में। इंटरनेट किस तरह से यूज़ करते हैं, मेल्स को किस तरह से सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, और किस तरह से हम कौन सा सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यूजिंग वेरियस स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के आपके बिजनेस में हेल्पफुल आने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एंड मैनी मोर। आपकी ये पिक्चर दे रखी है और इसमें अलग अलग तरह के 6 सीन्स दे रखे हैं, ठीक है, तो देखते हैं इसमें इन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। द इमेज अबाउट शो 6 डिफरेंट सीन, जो आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाई है उसमें अलग अलग तरह के 6 सीन्स दे रखे हैं, और उसमें क्या है, आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई व्हाट द सीन आर अबाउट। सीन 1 में क्या है ये दिखा रखा है, शोज ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग। सीन 2 इज़ अबाउट ऑनलाइन पेमेंट। सीन 3 मेंशन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग। सीन 4 इज़ अबाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीन 5 इज़ अबाउट मीडिया शेयरिंग। Scene 6 is about simultaneously use of different technologies to broadcast, webcast, etc. All the above mentioned scenes are so common these days. जो उसके ऊपर जो भी हमारे scenes दे रखे हैं वो आज के टाइम पे बहुत common हैं। All these scenes involve the use of computer technology and associated technology. सारे के सारे scene के अंदर क्या involve है ये बता रखा है कि किस तरह से हमें computer technology का use करना है और उनको किस तरह से associate करना है। There are numerous other way in which computer touch our lives and make it better. आज के टाइम पे अलग अलग तरह के जो तरीके हैं जिसमें कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेटर बना रहा है। This illustrate the impact of computer in our day to day life. ये बताता है कि क्या क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में कंप्यूटर का। We are surrounding by a computer, be it washing clothes to washing machine, और बेकिंग ए डिश विया ऑटोमेटिक रेसिपी, और मतलब जो भी आपको कंप्यूटर के थ्रू काम करना है वो आप जो भी आपको काम करना है आज के टाइम पे वो आप कंप्यूटर के थ्रू ही करते हो। चाहे अगर आपको कोई रेसिपी ढूंढनी है तो आप वो यूट्यूब पे ढूंढते हो, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हो, अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी बन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आईसीटी टूल की, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं।
कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ कंप्यूटर एंड लैपटॉप। आप इस चीज़ से तो बहुत अवेयर हैं। कंप्यूटर एंड लैपटॉप जो है, कंप्यूटर और लैपटॉप जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो हमारे ऑलमोस्ट जो है वर्क प्लेस पे अवेलेबल होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। आपके बिज़नेस में जो जो डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करने, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन लैपटॉप को आप कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट। स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट, स्मार्टफ़ोन जो आज के टाइम पे आप रेगुलरली यूज़ करते हो, लेकिन उसमें भी आप अपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपका एक मिनी कंप्यूटर की तरह ही होता है आज के टाइम पे। तो जो लेटेस्ट फ़ोन्स आ रहे हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली ही आपका MS वर्ड, MS ऑफिस, सारा के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप उसके अंदर PPT भी बना सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है रेडियो एंड टीवी। रेडियो एंड टीवी, रेडियो जो है वो हमारा एक पुराना टूल है जो हमारा एंटरटेनमेंट करवाता था, लेकिन जो टेलीविज़न है वो आज के टाइम पे हमारा एक नया टूल है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। कोई भी टीवी चैनल जो है हम देख सकते हैं। जो न्यूज़ वगैरह जो है वो डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं हम। कोई भी प्रोग्राम अगर लाइव आ रहे हैं तो हम टीवी के ऊपर उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड मेल, ईमेल। इंटरनेट आप सबको पता है इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट की हेल्प से जो है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, आसानी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं आप आसानी से। आपको अगर चैटिंग करनी है तो आप इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हो। ईमेल यूज़ होता है ऑलमोस्ट टाइम पे आपके बिज़नेस वाली जगह पे, बिज़नेस वाले प्लेसेस पे, कि आपको कोई मेल करनी है, आपको कोई सैंपल भेजने हैं, है ना। तो ये भी जो है हमारा क्या है, ICT का टूल है, कम्युनिकेशन का टूल है। तो ये जो हमारा सेशन 1 है यूनिट 3 का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।